हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का अपने चैनल एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आज मैं बात करने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और दोस्तों पहले होता था कि एक अगर आपने स्लीपर का टिकट बुक किया है और थर्ड एसी खाली जा रही है तो दोस्तों उसमें दोस्तों आपके स्लीपर को टिकट को बिना किसी चार्ज के थर्ड एसी में दोस्तों अपग्रेड कर दिया जाता था। पर दोस्तों अब ये व्यवस्था नई व्यवस्था के तहत दोस्तों अब स्लीपर का टिकट दोस्तों सेकंड एसी में कन्फर्म हो सकेगा और सेकंड एसी का फर्स्ट एसी में कन्फर्म हो सकेगा और दोस्तों सेकंड सीटिंग का एसी चेयर कार में दोस्तों कंफर्म हो सकेगी। तो इसकी क्या कुछ है पूरी अपडेट वो मैं आपके इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं, साथ ही दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चल दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो सूत्रों के अनुसार स्लीपर से सेकंड एसी में अपग्रेड हो सकेगा टिकट। तो देख सकते हैं नीचे रेल यात्रियों के स्लीपर की क्लास में टिकट अपग्रेड सेकंड एसी तक अपग्रेड हो सकेगा। इसी तरह चेयर कार में भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत द्वितीय श्रेणी कुर्सियां यानी सेकंड सीटिंग का टिकट अब एसी चेयर कार में अपग्रेड हो सकेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशक पैसेंजर मार्केटिंग संजय मनोचा ने 13 मई को सभी क्षेत्र रेलवे को पत्र जारी करते हुए उच्च करेन की व्यवस्था में बदलाव की जानकारी दी। साथ ही सॉफ्टवेयर में इसे लेकर बदलाव के निर्देश दिए गए। नई व्यवस्था के तहत एसी चेयर कार के टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास में अपग्रेड हो सकेंगे। अभी तक शयन श्रेणी के टिकट केवल थर्ड एसी में ही अपग्रेड हो सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था में सीट अगर उपलब्ध होने पर सीधे सेकंड एसी में भी अपग्रेड हो सकेगा। इसी तरह एसी सेकंड का टिकट एसी फर्स्ट में अपग्रेड हो सकेगा। बाकी साइड में यहाँ देख सकते दी गई है ऑटो अपग्रेड के विकल्प का चुनना जरूरी है। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग के समय ऑटो अपग्रेड का विकल्प चुनना होगा। अगर आप इस विकल्प को नहीं चुनते हैं तो अपग्रेडेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। टिकट अपग्रेड होने के बाद यदि निरस्त करना हो तो मूल टिकट की बुकिंग राशि के अनुरूप रिफंड मिलता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये अपडेट थी दोस्तों नई व्यवस्था के तहत। पहले होता था कि अगर आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं टिकट लेकर तो अपग्रेड दोस्तों थर्ड एसी तक ही होती थी, पर नई व्यवस्था के तहत अब दोस्तों अगर आप स्लीपर का टिकट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और सेकंड एसी खाली जा रही है तो आपको बिना किसी शुल्क के दोस्तों आप स्लीपर का टिकट दोस्तों सेकंड एसी में भी कन्वर्ट हो सकेगी। बाकी दोस्तों अगर आप किसी कारणवश अगर मान ले जाए कि आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं और सेकंड एसी खाली जा रही थी और दोस्तों आपकी टिकट को सेकंड एसी में अपग्रेड कर दिया गया है और किसी कारणवश आप यात्रा नहीं कर पा रहे यानी आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो आपको दोस्तों जो अपने स्लीपर का टिकट जितना पे किया था तो जो जो चार्ज वर्ज जो टिकट की होती है चार्ज वगैरह काट के आपके स्लीपर के पैसे ही आपके रिफ़ंड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके टिकट को सेकंड एसी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो आपको सेकंड एसी का भी रिफंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ नीचे दी गई है साफ साफ कि अगर आपने दोस्तों स्लीपर का टिकट लिया है और उसे सेकंड एसी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो दोस्तों अगर आप किसी कारणवश यात्रा नहीं करते हैं तो आपको स्लीपर का ही जितना बनता है काट के वो रिफंड स्लीपर का ही मिलेगा दोस्तों। बाकी चलिए इस नई व्यवस्था के लागू होने से दोस्तों यात्रियों को कितनी सहूलत होने वाली है आप हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंडियन रेलवे जुड़ी अपडेट और ट्रेन जुड़ी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।